नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल से सिविल सर्जन ब्रह्मदीप जी। और आइए इनसे हम बात करते हैं, जैसे कि चिल्ली और छैंसा गांव में जो बीमारी पनपी जिनके कारण कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। क्या बीमारी थी और किस तरीके से इन्होंने उस बीमारी पे काबू किया है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो चिल्ली और हम छैंसा गांव की बात करें, जो बीमारी पनपी जिसके कारण बच्चों की डेथ हुई, क्या बीमारी थी और किस तरीके से आपने उन पे काबू किया, जो हम और डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जो उदाहरण दे सकते हैं? जी, जी। मैं कहना चाहूँगा कि जो हथीन का क्षेत्र है या जो मेवात का क्षेत्र है, उसके अंदर अज्ञानता ज़्यादा है, इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा है और ख़ास तौर से फ़ीमेल इलिटरेसी की बात करें तो वो ज़्यादा है वहाँ पर। और उसकी वजह से बहुत चीज़ों को लेकर लोगों में रेजिस्टेंस भी रहती है। अगर हम ये बात करें कि आम इम्यूनाइजेशन की बात करें या कोविड वैक्सीनेशन की बात करें, थोड़ी-थोड़ी उनमें रेजिस्टेंस रहती है। लेकिन उन लोगों की खास बात ये है कि उनको थोड़ा-सा समझाया जाए, मनाया जाए तो वो मान भी जाते हैं। तो इसी संदर्भ में जब ये आया सामने कि चिल्ली गाँव के अंदर कुछ डेथ सामने आई, जो कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महीने के अंदर लगभग 5 डेथ ऐसी थी जो कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में बताई गई और जो कि एक गाँव से बिलॉन्ग करते थे। तो हमारा जो फ़ॉर्मूला था कि इसके लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई हुई है, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम तुरंत उस गांव के अंदर भेजी गई। संडे था, संडे के दिन वो तुरंत टीम वहाँ पे लगाई और टीम ने वहाँ पे जाके पता किया कि इसके अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें 5 में से 3 केसेस ऐसे जिनके अंदर बुखार का कारण था। तो बुखार के लिए जो मुख्य कारण हो सकते हैं उनको पब्लिक हेल्थ के तौर पे समझते हुए वहाँ पर हमने लगभग 25 टीम्स बना दी, जो कि उस गाँव को पूरे को कवर करने के लिए 1 या 2 दिन में काफ़ी थी। घर घर सर्वे किया गया, हर व्यक्ति तक पहुँचे, कोई ऐसा केस ना हो जो कि ऐसा हो जिसे बुखार हो और वो सामने ना आ पा रहा हो, या कोई ऐसा बच्चा हो। कुछ केसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर मदर्स कमज़ोर थी या बच्चे कमज़ोर थे, उनको उस समय सपोर्ट देने की आवश्यकता थी, या कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जिनके अंदर बुखार था। तो इसी सब को देखते हुए वहाँ पर एक बिल्डिंग वहीं के स्थानीय निवासी से और पंचायत से लेकर उसे एक टेम्परेरी अस्पताल बना दिया और वहाँ पर रेगुलर ओपीडी करने लगे। 24 घंटे ओपीडी शुरू की उस गांव के अंदर, जिसमें सुबह दोपहर शाम लगातार डॉक्टर उपलब्ध थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लगाए गए जिसके अंदर, और साथ के अंदर बच्चों के विशेषज्ञ को भी उसके अंदर लगाया गया, क्योंकि समस्या बच्चों में ज़्यादा आ रही थी। और इस सब को देखने के बाद में ये सामने आया कि वहाँ की मुख्य समस्या जो है वो गंदगी ज़्यादा होना, पानी साफ़ उपलब्ध ना होना और नालियाँ जो है ओवरफ्लो होना, इस प्रकार की समस्या आई। जिला प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पर साफ़ सफाई को दुरुस्त किया, और जैसे ही साफ़ सफाई वहाँ की दुरुस्त हुई, उसके बाद में वहाँ की ये बीमारियाँ फैलनी एकदम से बंद हो गई। जो टेम्परेरी हॉस्पिटल के साथ में राउंड किसी भी बीमारी के लिए मैं कहता हूँ कि अगर हम किसी बीमारी का जल्दी इलाज कर लेते हैं, जो कि जागरूकता से ही संभव हो सकता है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी पार्क की गई कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसे तुरंत एडमिट करके सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। और सिविल हॉस्पिटल में जितने भी रोगी वहाँ से उस गाँव से आए, वो सारे के सारे ठीक होकर घर पहुँच पाए। डॉक्टर साहब, हम बात करें चिल्ली गांव में, जैसे कि अफवाह है या क्या है, वो तो आप ही बता सकते हो कि 10 बच्चे एक दिन में मृत्यु हो गई। ये अफवाह है या कितने बच्चों की डेथ हुई थी उस नहीं, ऐसा नहीं था कि जी 10 मृत्यु हुई थी। जो फर्स्ट डे खबर डली थी वो ये थी कि 5 मृत्यु हुई थी वहाँ पर, जो 1 महीने के स्पैन के अंदर हुई थी, और उनके अलग अलग कारण मिले। उनमें से 2 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर बुखार का कारण मिला, और 3 केसेस ऐसे थे जिनके अंदर बुखार नहीं था, लेकिन 2 को सांस की दिक्कत पाई गई, और एक को वहाँ पर जो दिक्कत थी वो दौरे आ रहे थे, दौरे की दिक्कत थी। तो पांचों का अलग कारण था जो पहले दिन पता लगा था। उसके बाद भी 2 और मृत्यु हुई थी। एक केस के अंदर कारण था वो एस्पिरेट करने का, जो कि छोटा बच्चा था और उसको दूध जो है उसके सांस में चला गया था, तो उसको कोई बुखार की और कोई हिस्ट्री नहीं थी, सांस में जाने की वजह से वो डेथ हुई थी। और एक और जो बच्चा था उसके केस के अंदर भी जो समस्या मिली वो लगातार लगातार जो डायरिया था उस वजह से केस मिला था। टाइम? डॉक्टर साहब, हम बात करें, डेंगू चल रहा है आजकल, इसके क्या लक्षण और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? जी, बिल्कुल सटीक आपका सवाल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंगू जो है आज के समय की एक सच्चाई है कि जैसे जैसे करके हमारा समाज डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे करके पानी की उपलब्धता आसान हो रही है। हर घर के अंदर जल और नल पहुंच चुका है। तो अब हम उसका सदुपयोग करते हैं कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर है। अगर वो नल चलता रहता है और वो पानी भरने लगता है, या इसी प्रकार से जैसे बारिश इस साल ज़्यादा हुई और रुक रुक कर हुई, सितंबर के महीने में जो बारिश हुई वो पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया,
जो कि साफ़ पानी था, या फिर तीसरा, छत की टंकियाँ खुली हैं और उनके अंदर कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, वो पानी इकट्ठा है, या किसी केस में गमला सीधा रखा हुआ है, चिड़िया को पानी पीने के लिए रखा हुआ है। उनको जब जब देखेंगे, हमारी हाउस टू हाउस टीम विज़िट करती है ज़िले के अंदर, कुछ कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग मिलती है। उन स्थानों को लगभग 3.25 लाख ऐसे घरों तक टीम पहुंची है, जो कि लगभग सभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ घरों को 2 बार भी चेक किया जाता है, 3 बार भी किया जाता है। हाँ, तो 3.25 लाख घरों तक टीम पहुंची है। घर 3 लाख से कम ही है ज़िले के अंदर। उन घरों के अंदर जहाँ पे केसेस मिले, आमतौर से किसी केस के अंदर फ्रिज के बैक साइड के अंदर लार्वा मिला, जिसे किसी को पता ही नहीं था, या किसी केस के अंदर गमले में, किसी केस के अंदर एक खुला टायर रखा हुआ है और उस टायर के अंदर पानी भर गया, उसके अंदर मच्छर पैदा होने लगे। जो साफ़ पानी में मच्छर पैदा होता है वो डेंगू फैलाने वाला मच्छर, एडीज़ इजिप्टाई मच्छर पैदा होता है। वो मच्छर आमतौर से दिन में काटता है। इसीलिए हम लोगों की जो गतिविधि चलती है वर्क प्लेसेस को सेफ़ बनाने की, स्कूल्स में ख़ास तौर से, कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर इस बात को लेकर जागरूकता हो कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छर को आसपास के स्थानों पर पनपने ना दें। लक्षणों की आपने बात की कि लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं। जो डेंगू के जो वायरस है वो अगर शरीर में जाता है मच्छर के काटने से, तो उसके लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं कि उनको तेज़ बुखार होना, किसी किसी केस के अंदर बॉडी पर कुछ निशान होना, चकत्ते से हो जाना, रैशेज़ होना, और ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ होना, क्योंकि ये इस प्रकार का वायरस है कि प्लेटलेट्स को कम कर देता है, तो वो प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग होना जगह जगह पे, इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। आमतौर से बुखार है 5, 6, 7 दिन तक चलता है, फिर धीरे धीरे करके कम होने लगता है। डॉक्टर साहब, हम बात करें जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं, बड़े हॉस्पिटल में वो नहीं जा सकते। हम कह देते हैं गलियों में डॉक्टर बैठे हैं, एज ए बोल दे भी देते हैं, उन पर डिग्री है तो झोल छाप डॉक्टर बोल देते हैं। अगर वो उनसे दवाई ना लें, बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं सकते वो, अगर उनसे दवाई ना लें वो तो मर जाएंगे गरीब लोग। तो आप कितना सही है आपकी नज़र में कि वो डॉक्टर सही है गलत? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक जनरल स्टेटमेंट किसी के बारे में नहीं दे सकते, इस बारे में दी नहीं जा सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हर तरीके के लोग समाज के अंदर हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो, हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनको जानकारी रहती है बीमारियों के बारे में। किसी केस में दादी चाची भी ऐसी हो सकती है जिनको बीमारी की जानकारी हो और वो देख कर लक्षण नहीं बता जाते, तुम्हें ये तकलीफ़ है, फटाफट से इलाज करा लो। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पताल जो हैं हमारे ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, और लिमिटेड से प्राइवेट हॉस्पिटल्स उपलब्ध हैं यहाँ पर। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर किसी को ऐसी समस्या होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो सरकारी सुविधाएं तो उपलब्ध हैं ही। 27 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर फीवर की ओपीडी चल रही है ज़िले के अंदर, और सिविल हॉस्पिटल में, सब डिवीज़न हॉस्पिटल के अंदर, होडल में, दोनों जगह पर प्लेटलेट की टेस्ट की मशीन लगाई गई है, नई तरीके से लगाई गई है, और जो कि मुफ्त किया जाता है। कई बार ऐसी धारणा हो जाती है लोगों के अंदर कि वहाँ पर जाएंगे तो समय लगेगा। मैं ये कहूँगा कि हम लोग लगातार सेवा में तत्पर हैं। आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं सब में फ़ीवर क्लिनिक्स चलते हैं। सिविल हॉस्पिटल पलवल के अंदर तो शाम और रात के अंदर भी डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं, जिसके अंदर इवन होडल में भी उपलब्ध रहते हैं, जहाँ पर आप जाकर भी समय पर अपनी जाँच करा सकते हैं और इलाज कराया जा सकता है। हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी ऐसी भी अफवाह फैलती है कि हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, बेड उपलब्ध हैं। कभी कभी इस प्रकार की भी बात सुनने में आती है कि एक बेड पे 2 मरीज़ हैं, और वो दिखा दिया जाता है कि बेड पे मरीज़ के साथ में उसका रिश्तेदार बैठा हुआ था, उसे 2 दिखा दिया जाता है। इस समय भी हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल में बेड खाली हैं, और मैं आज ही राउंड लेकर आया हूँ, मैंने देखा कि बेड खाली हैं, ऐसी कोई मारामारी नहीं है। होडल सिविल हॉस्पिटल में भी बेड उपलब्ध है, अलावलपुर में भी हमारे पास सुविधा है बेड एडमिशन की, हथीन में भी सुविधा है। साथ में ये कहना चाहूँगा कि बहुत केसेस के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, कि ऑक्सीजन लगानी होती है, तो होडल हॉस्पिटल और पलवल हॉस्पिटल दोनों में ऑक्सीजन की सुविधा दुरुस्त है। 5000 लीटर और 10,000 लीटर बनाने वाले कैपेसिटी के प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन के लिए किसी को समस्या नहीं आ रही है। वेंटिलेटर की सुविधा भी अब जहाँ आवश्यकता होती है वो भी प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब, क्षेत्रवासियों को कोई मूल मंत्र बताएंगे स्वस्थ रहने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी बात है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसे हर कोई चाहता है। हम कभी कभी ये दुआ देते हैं कि आप 100 साल जिएं। मैं कहता हूँ कि अगर 100 साल का जीवन की दुआ दें तो ये ज़रूर दुआ दें कि आपका 100 साल का स्वस्थ जीवन हो। स्वस्थ जीवन के लिए आज हम साथ में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह भी मना रहे हैं। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे भी है,
तो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उसमें भी कहना चाहूँगा कि बेटा बेटी दोनों को बराबर सम्मान दें। दोनों को जो पीएनडीटी के ऊपर हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। पिछले 1-1.25 साल के अंदर 10 से ज़्यादा रेड्स भी की गई हैं, जिनके अंदर जो गलत कार्य करने वाले लोगों को पकड़ा भी गया है। लेकिन समाज में बेटा बेटी दोनों को बराबर सम्मान देना तो हर सामाजिक नागरिक का दायित्व बनता है। ये भी कहना चाहूँगा कि जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम अपनी जीवन शैली बेहतर रखें, अपने रोज़ 45 मिनट का प्राणायाम करना या योग करना या सैर करना, इस प्रकार की कोई भी शारीरिक गतिविधि बना के रखें। और अगर हम समय समय पर अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने मन को सही रखते हैं, अपने विचार पॉजिटिव रखते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं कम होने लगती हैं। फिर भी किसी को अगर समस्या होती है तो मानसिक रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल के अंदर। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर मैं यही कहूँगा कि जो फिट है वही हिट है। फिट रहने के लिए अपने आप को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसका तुरंत उपचार कराएं, जल्दी से जल्द कराएं, बीमारी को टालें नहीं। और अगर डेंगू मलेरिया की बात करें तो यह समय ऐसा है जिस समय पर मच्छर पनप रहे हैं। क्योंकि बारिश का ये मौसम रहा था पिछले महीने, और उसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम लगातार कार्यरत है। नगर परिषद की टीम्स को भी उपायुक्त महोदय की तरफ से निर्देश है कि वो फॉगिंग करेंगे नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर, अर्बन एरिया में। गांव के अंदर फॉगिंग के लिए और दवाई छिड़कने के लिए पंचायती राज विभाग को बताया गया है। दोनों विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह जाकर सर्वे कर रही है। लेकिन खाली फॉगिंग से, सर्वे से अगर ये कंप्लीट हो पाए तो ऐसा नहीं है। सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम हर व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेवारी ले ले कि मैं अपने दाएं तरफ का घर, बाएं तरफ का घर, सामने वाले पड़ोसी और पीछे वाले पड़ोसी, 4 लोगों को जागरूक करूंगा, तो हमारे यहाँ पर देरी नहीं लगेगी। इस सब को रोकने के अंदर जो पानी इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, जागरूकता आएगी। और जो मच्छर कहीं पे अगर हैं तो एक और संदेश देना चाहूँगा कि अगर कहीं पे मच्छर हैं तो उसके लिए फॉगिंग करना ठीक है, मच्छर से बचना भी ज़रूरी है, मच्छरदानी का प्रयोग करना भी ज़रूरी है। लेकिन मच्छर जो पनपता है आगे दोबारा कहीं पानी खड़ा मिलेगा, उसके अंदर वो अंडे देता है, उससे और मच्छर पैदा होते हैं। कहीं पर स्टिल वाटर ना छोड़ें, कहीं पर भी स्टिल वाटर है, अगर कोई मजबूरी है उसके अंदर आप काला तेल भी डाल सकते हैं कि अगर वाटर ऐसा है कि हम उसको खाली नहीं कर सकते, और खाली कर सकते हैं तो उसे सूखे में डालें। ये नहीं कि किसी में आपको मच्छर का लार्वा तैरता हुआ मिलता है कूलर में, एसी के पीछे, तो उसको उठा के नाली में ना डालें। क्योंकि वो लार्वा फिर नाली में पनपने लगेगा। इन कुछ मोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। एक कैंपेन और चल रहा है कि हर रविवार को हम अपने घर के अंदर सफाई करें। दिवाली सामने आ रही है तो सफाई इसलिए आवश्यकता ज़रूरी है कि सफाई की, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। खाली सुंदरता के लिए सफाई ना करें, सफाई अपने आस पड़ोस में, अपने घर के अंदर करें और गंदगी को जमा होने ना दें। अगर हम सब लोग स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। यही मैं आपसे शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपनी तरफ से अपील भी करना चाहूँगा। तो आपने विस्तार से सुना। पलवल से सिविल सर्जन ब्रह्मदीप जी ने बताया कि डेंगू के जो फैलने के क्या लक्षण हैं, किस तरीके से फैलता है और इसके क्या क्या उपाय हैं, और बाकी भी डॉक्टर साहब ने बताया है। स्वस्थ रहना ज़रूरी है और आप अपने आसपास कोई पानी ना इकट्ठा होने दें जिससे वो मच्छर पनपे। आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर